किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 60 से 70 दिन की हो गई है तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल से अगर दुगना उत्पादन लेना है और मार्केट भाव आपको अच्छा लेना है तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में इस ताकतवर खाद को डालने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि यह जो महत्वपूर्ण खाद है ना, आपकी गेहूं की फसल के लिए इस अवस्था में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व इस खाद से हम अपनी गेहूं की फसल को प्रदान करेंगे, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसकी जो बालियां लंबी बालियां निकलेंगी और बालियों में दाने की संख्या आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। और साथ में हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसका तना आपको मजबूत मिलेगा। और किसान साथियों, जो दाने हैं ना, दाने वो चमकदार और मोटे आपको दाने दिखाई देंगे। और साथ में जो दाने हैं ना, वो एकदम स्वच्छ दाने आपको मिलेंगे। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में कैसे इस खाद को डालना है और कितनी मात्रा में आपको डालना है, तो किसान साथियों, आपको सारा कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। तो किसान साथियों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो किसान साथियों, आपकी जो गेहूं की फसल है ना, 60 से 70 दिन की हो गई तो उस समय हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो खाद है ना, उन सभी किसान भाइयों को अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है, डालनी है। जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट हुई हैं या फिर गावा बनना स्टार्ट हो गया है, जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं, तो उनको इस खाद को अपनी गेहूं की फसल में नहीं डालना है। जिनके में बालियां बनना स्टार्ट हुई हैं, गावा बन रहा है या फिर थोड़ी सी बालियां निकल रही हैं, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में इस महत्वपूर्ण खाद को तुरंत डाल देना है। क्योंकि हमारी जो गेहूं की फसल 60 से 70 दिन की अवस्था में होती है और उस समय हमारी जो गेहूं की फसल है ना, बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं। तो हमारी गेहूं की फसल को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है बालियां निकलने के समय। और उस समय बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे हमारी जो गेहूं की फसल में बालियां निकलना स्टार्ट हुई तो उसमें कोई खाद नहीं डालते हैं। वो लोग पहली खाद डाल देते हैं और दूसरी खाद डाल देते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें बस हमको अपनी तीसरा पानी देने की ज़रूरत है और हमारी गेहूं की फसल सही से हो जाएगी। तो किसान साथियों, इससे क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना, बालियां निकलते टाइम हमारी गेहूं की फसल को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और उस समय अगर हम इन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में उत्पादन घट जाता है। तो आपको अपनी गेहूं की फसल में इस खाद को डालना है और कोई ज़्यादा आपका खर्च नहीं आएगा। 150 से 200 रुपये तक का आपका खर्च आएगा। इतने में आप लोग अपनी गेहूं की फसल से लंबी बालियां, दानों की चमक और मोटे दाने आप लोग बना सकते हो। तो किसान साथियों, हमारी जो खाद है उसका नाम है NPK 05234। तो किसान साथियों, आपको अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 ले लेना। इसमें होगा आपका नाइट्रोजन 0% और फास्फोरस होगा इसमें 52% और पोटास होगा आपका 34%। जो किसान साथियों, जो पोटास रहता है तो वो हमारी गेहूं की फसल क्या है ना, लंबी बालियां और जो दाने रहते हैं उनकी मजबूती और चमक प्रदान करता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल को मार्केट भाव अच्छा मिलता है। और जो फास्फोरस है ना, तो किसान साथियों, वो क्या है ना, तना मजबूत करता है और पत्तियों में हरापन लाता है और लंबी बालियां आपको इससे देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसान साथियों, हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उससे अगर अच्छा हमको उत्पादन लेना है तो इस खाद को हमको अपनी गेहूं की फसल में जरूर डालना है। अब किसान साथियों, हम बात करें कि इसको कैसे आपको अपनी गेहूं की फसल में डालना है। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको देख लेना कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना, उसमें नमी है या नहीं है। तो किसान साथियों, हमारी जो फसल है ना, जो मिट्टी है ना, उसमें आपको नमी रहनी चाहिए। खेत में आपकी नमी रहनी चाहिए, तभी आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, अब हम मात्रा की बात करें तो आपको अपनी गेहूं की फसल के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 05234 ले लेना और प्रति एकड़ आपको समान रूप से स्प्रे कर देना। और किसान साथियों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो NPK आप लोग NPK 05234 लेते हो, इसके साथ किसान साथियों आपको बोरॉन भी ले लेना है।
अब किसान साथियों हम बोरोन की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों जैसे आप लोग एनपीके अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करोगे तो उसके लिए अगर आप लोग 100 लीटर पानी लेते हो या 200 लीटर या 150 लीटर पानी लेते हैं तो आपको उसके हिसाब से बोरोन डालना है। अगर आप लोग 100 लीटर पानी डाल रहे हो अपनी एनपीके के साथ में स्प्रे कर रहे हो तो किसान साथियों आपको 100 ग्राम बोरोन लेना है। और अगर आप लोग 150 लीटर पानी डाल रहे हो तो आपको 150 ग्राम बोरोन ले लेना है। जितना लीटर आप लोग पानी डालोगे उतना ग्राम आपको अपनी गेहूं की फसल में एनपीके के साथ बोरोन की मात्रा लेनी है। और स्प्रे को आप लोग अपनी गेहूं की फसल में दोपहर के टाइम करना। और आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है ना उसमें नमी जरूर रहनी चाहिए। अगर आपकी गेहूं की फसल में नमी नहीं है तो आप लोग अपनी गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करने के बाद फिर आप लोग एनपीके 05234 का स्प्रे कर सकते हो प्लस बोरोन के साथ में, क्योंकि जब मिट्टी में नमी होगी और हम इसका स्प्रे करेंगे तो हमारी गेहूं की फसल को 100% इसका लाभ मिलेगा। और किसान साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसमें गाबा बनना स्टार्ट हो गया तब आपको अपनी गेहूं की फसल में तुरंत इसका स्प्रे कर देना। और दूसरी बात, अगर आपकी गेहूं की फसल की जो वालियां है ना वो पूरी निकल चुकी हैं तब आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे नहीं करना है। तो किसान साथियों आपको इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपनी गेहूं की फसल से आप लोग अच्छा उत्पादन ले सकते हो और प्लस इसका स्प्रे करके आप लोग अपनी गेहूं की फसल में सुधार कर सकते हो, उत्पादन में सुधार भी कर सकते हो और जो दाने हैं ना चमक है उनको भी आप लोग अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों में शेयर कर देना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।